सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमारे पास जो चैप्टर है ओसिलेशंस ओसिलेशंस के 7.1 से 7.9 तक न्यूमेरिकल्स हैं, 7.8 तक सॉरी। 7.1 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन स्प्रिंग एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है, उसके साथ मैस 100 ग्राम है, वो हैंग कर रहा है और जब हैंग करेगा तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज़ हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग, और एक ख़ास किस्म का मैस जो है वो स्प्रिंग के साथ हम लगाते हैं तो वाइब्रेट करता है दोबारा से। इट्स पीरियड इज़ 0.568 सेकेंड और इसका टाइम पीरियड क्या है, 0.568। व्हाट इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। अगर एक मैस हमने लगाया जिससे ये वाइब्रेशन करना शुरू हो गया तो उस का मैस कितना होगा, अगर टाइम पीरियड जो है वो हमें दे दिया गया है। हमारे पास मैस कितना था, पहले जब एक्सटेंशन हुई थी उस वक्त 100 ग्राम था और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, 0.1 kg आ गया। एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितनी, 4 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.568 सेकेंड। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमने फाइंड करना है। एक तो मैस ये है ना, लेकिन एक और साथ हमने मैस लगाया जिससे ऑसिलेशंस पैदा हुई हैं, यानी कि वाइब्रेट करना शुरू किया है, तो वो वाला मैस हम फाइंड करना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। एफ इज़ इक्वल टू एम जी होता है और के हमारे पास नहीं है, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, मैस, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो सारे पुट की। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 24.5 न्यूटन पर मीटर। अब हमारे पास जो है टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच स्प्रिंग क्या है, सॉरी ये मुझे बैक साइड पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, मैस अटैच स्प्रिंग का 2 पाई अंडर रूट m/k। अब m डैश क्यों लिखा है हमने, इसलिए कि ये हमारे पास एक पहले भी मैस है जिसको हमने 100 ग्राम रखा था, इसलिए m डैश आएगा यहाँ पे। तो m डैश को हमें फाइंड करना है, सेकंड मैस जो है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है। m को सेपरेट करेंगे, के टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद m ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं के टी 4 पाई की वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है, 0.200 के जी आ गया। और अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। अब 7.2 की तरफ आते हैं। अ लोड ऑफ 50 ग्राम एलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। हमारे पास स्प्रिंग है, उसके साथ मैस को अटैच किया तो वो एलोंगेट्स मींस के उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी 2 सेंटीमीटर तक। इन बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम इज़ अटैच टू द स्प्रिंग। और फिर हमने क्या किया, 294 ग्राम का मैस अटैच किया तो ये वाइब्रेशन में चला गया, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो मैस है वो हमें दे दिया गया है 15 ग्राम। 15 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितनी हुई है, 2 सेंटीमीटर मीन्स सेंटी है तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे, 0.02 मीटर आ गया। उसके बाद मैस अटैच टू स्प्रिंग कितना है, 294 ग्राम, और इसको अगर हम 1000 के साथ डिवाइड करें तो 0.94 kg आ गया। एम्पलीट्यूड हमें कितना है, 10 सेंटीमीटर, और सेंटी को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ। टाइम पीरियड कितना है वो हमने फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है।
कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू के एक्स। और सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जो के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये सेकंड हमारे पास जो था ऑप्शन था, लेकिन हमने इसको पहले फाइंड करना चाहा क्योंकि के की वैल्यू हम आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो उसका सेकंड पार्ट है फाइंड करने के लिए वो हमने पहले हल कर लिया। तो के को हमने सेपरेट किया, एम जी और एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास थी, हमने उसमें पुट कर दी, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 7.35 न्यूटन पर मीटर। अब हमने पहले वाला जो टाइम पीरियड है वो फाइंड करना है। व्हेन एम इज़ अटैच टू द स्प्रिंग, जो सेकंड मैथ था वो अगर अटैच करते हैं, देन हमारे पास टी इज इक्वल टू पाई एम डैश ओवर के। तो यहाँ पे हम जो टाइम पीरियड है उसको हमने सेपरेट कर लिया और जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, और हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, वो 1.26 सेकेंड। नंबर 3 है मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, जो कि वी नॉट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम के इक्वल है। तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एक्स नॉट के ओवर एम की। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। इसको अगर सेंटी में आप क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप इसको 0.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। 7.3 है एन 8 kg बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। अब वो क्या है कि मैस जो है वो अटैच है स्प्रिंग के साथ और उसका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेट करते हुए 30 सेंटीमीटर। द रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ 30 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट उसकी 30 सेंटीमीटर हो रही है। उन्हें फाइंड करना है टाइम पीरियड, एक्सेलेरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सारा डाटा हमने इधर लिख लिया। मैस 8 kg है, एम्पलीट्यूड जो है वो 30 सेंटीमीटर है, रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 मीटर आ गया। कैलकुलेशन टाइम पीरियड जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास हुक्स लॉ से हम पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड की। तो एफ़ इज़ इक्वल टू के एक्स नॉट है, के को सेपरेट किया, एफ़ ओवर एक्स नॉट इसकी वैल्यूज़ थी हमारे पास, तो वो हमने उसको कैलकुलेट किया। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया मैथ स्प्रिंग सिस्टम का, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, वो हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली और हमारे पास जो ये कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन करनी है। टाइम पीरियड हमारे पास 1.2 सेकेंड आ गए। सेकेंड था एक्सेलेरेशन, ओमेगा। एक्सेलेरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब कि ओमेगा इक्वल होता है अंडर रूट के ओवर एम। चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर जब स्क्वायर लेंगे इधर और इधर तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के ओवर एम के इक्वल। तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने के ओवर एम लिख लिया। सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो है -3 मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद हम आगे आते हैं स्पीड की तरफ। तो स्पीड में हमारे पास जो होगा, द स्पीड ऑफ द बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ गिवन। ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एक्स नॉट एक्स की सब वैल्यूज़ हैं। सिंपली हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी 1.37 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसको हम अगर इसको ऑलमोस्ट वैल्यूज़ में लिखें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 1.4 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 7.56 जूल है, अप्रोक्सीमेटली 7.6 जूल आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है के एक्स स्क्वायर ओवर 2, यानी कि वेलोसिटी की जगह एक्स आ जाएगा, एम की जगह स्प्रिंग कांस्टेंट के आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास 1.44 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। 7.4 है, अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.80 मीटर ऑन टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर। कि एक स्प्रिंग है
तो वो इस तरह से, अगर फ़र्ज़ करें इस तरह से वर्टिकली पड़ा हुआ, उसके ऊपर कोई भारी बार मैस फेंकते हैं जिसका मैस है 4 kg। तो अब उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। अब जब वो भारी मैस उसके ऊपर गिरता है तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। स्प्रिंग कंप्रेस होने से उसमें आप कह लें कि एक खिंचाव आएगा। वो खिंचाव को हम कह रहे हैं कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कंप्रेस हुआ है, वो कितना हुआ है कंप्रेस, तो वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास मैस गिवन है, हाइट भी गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी कि हाउ मच इट इज़ कंप्रेस्ड। तो कैलकुलेशन हम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जीज़ की निकाल ली, सिंपली mgh लगा के हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी। उसके बाद हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में होगी। मतलब कि जो मैस गिर रहा था वो ड्यू टू एक्सेलेरेशन गिर रहा था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो अब जब उस स्प्रिंग के ऊपर गिरा तो वो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इन दोनों को हमने इक्वल ला के लिया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के x0 स्क्वायर ओवर 2 है। तो यहाँ पे x0 हमने फाइंड करना है, तो x0 को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो पहले तो हमारे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इधर ही वैल्यूज़ आप आउट कर दें, बाद में इसको x0 को अलग कर लें। तो हम साथ साथ जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं और साथ ही इसको x0 को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। ये कैलकुलेटर से करना है आपने। तो 0.32 जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया और स्क्वायर लेंगे हम। स्क्वायर लेने के बाद x0 इज इक्वल टू 0.18 मीटर आ गया। ये हमारे पास उसकी कितना कंप्रेस हुआ है वो हमें मिल गया है कि डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट 0.18 मीटर होगा। 7.5 की तरफ आते हैं। A simple pendulum is 50 centimeter long. What will be its frequency of vibration at a place where g is equal to 9.8 meter per square? तो इसमें हमारे पास जो पेंडुलम की लेंथ है वो दे दी गई है और फ्रेक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड करनी है और g की वैल्यू जो है वो भी हमें दे दी गई है। ये आपने वैसे भी याद रखनी है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर होती है। तो हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, तो इसकी लेंथ की दे दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सारी कैलकुलेशन जो है वो हम करने के लिए डाटा हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है ये एक्चुअली जो टाइम पीरियड है ये उसके उलट होती है, यानी कि अगर हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई एल ओवर जी है तो फ्रिक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर जी ओवर एल। तो सिंपल हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो कैलकुलेट होने के बाद 0.70 हर्ट्ज़ आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। 7.6 है, अ ब्लॉक ऑफ मैस 1.6 kg इज़ अटैच टू स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर as shown in figure. The spring is compressed through a distance of 2 centimeter. तो स्प्रिंग जो है वो अगर कंप्रेस हो रहा है 2 सेंटीमीटर तक एंड ब्लॉक इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और उसको हम अगर रेस्ट से छोड़ते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर फिगर से हम समझते हैं कि अगर उसको हमने छोड़ा है तो स्प्रिंग की जो वेलोसिटी है एट द सेंटर रिलीज़ करने के बाद वो कितनी होगी इफ़ सरफेस इज़ फ्रिक्शनलेस। अगर हमारे पास जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है तो हमारे पास मैस 1.6 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास 1000 न्यूटन पर मीटर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे 0.02 मीटर। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, इस जो मीन पोजीशन है इस पे कितनी होगी वेलोसिटी। तो कैलकुलेशन करते हैं हम। द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, वो हमने फाइंड करना है। सो वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला है v इज इक्वल टू x0 √k/m। तो x0 k/m की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी कैलकुलेट होने के बाद 0.50 मीटर पर सेकेंड। 7.7 है, अ कार ऑफ मैस
1300 kg इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग। तो अब एक कार जो है जिसका मैस 1300 किलोग्राम है, उसके अंदर एक फ्रेम लगी हुई है जिसमें 4 स्प्रिंग है। ईच स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट 20,000 न्यूटन पर मीटर। इफ़ टू people riding in the car have a combined mass of 160 kg। और कार में जो दो आदमी सफ़र कर रहे हैं उन दोनों का कंबाइंड मास कितना है 160 kg। फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कार। अब जिस फ्रिक्वेंसी के साथ कार वाइब्रेट कर रही है वो फाइंड करनी है। व्हेन इट इज़ ड्राइवन ओवर अ पॉट होल इन द रोड। जब भी गाड़ी जो है वो रोड के गड्ढों पर जो क्या करती है, मूव करती है, उस वक्त फ्रिक्वेंसी उसकी क्या होगी। अस्यूम द वेट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैस ऑफ कार कितना होगा 1300 kg। मैस ऑफ द पीपल 160। इन दोनों मैसेज को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मैस कितना हो जाएगा 1460 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग कितना है 20,000 है। तो अगर 4 स्प्रिंग है तो 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80,000 न्यूटन पर मीटर। फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन में हमारे पास सिंपली फ्रिक्वेंसी का वही फार्मूला 1/2 पाई √k/m। सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी 1.18 हर्ट्ज़ आएगी। ये कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन है। लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 7.8। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन एट द एंड ऑफ स्प्रिंग। तो ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। तीन चीज़ें। इफ़ द क्वेश्चन फॉर द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज़ x इज़ इक्वल टू 0.25 cos π/8t। तो हमारे पास ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम कहेंगे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे t का जिक्र हो गया है। तो ये पोजीशन तो है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फंक्शन ऑफ टाइम है। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इस तरह से हमें 4 चीज़ें फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का ये लिख लिया जो हमें गिवन थी, टाइम भी लिख लिया, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड को फाइंड करेंगे। जो हमें गिवन है वो है 0.25 cos π/8t। ये हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक्चुअली हमारे पास ये उसकी इक्वेशन है, x इज़ इक्वल टू x0 cos t। अब 1 और 2 को कंपेयर करें तो x0 जो है ये हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है इस इक्वेशन में देखा जाए तो ये है, तो इसके साथ मैच करता है। तो x0 इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर होगा। फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज़ इक्वल टू π/8 है। अब ये कहाँ से आई है, ये देखें, ये ओमेगा टी है, कॉज ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा जो है उसकी जगह π/t आया हुआ है। तो फ्रिक्वेंसी के हम क्या लिखेंगे π/8। तो ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जिसको ओमेगा से शो किया गया है ये होती है 2πf के इक्वल। तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और f हमारे पास आ जाएगा 1/16 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। टाइम पीरियड जो फ्रिक्वेंसी के उलट होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो t इज़ इक्वल टू 1/f। तो f हमारे पास 1/16 है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 16 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये गिवन है x 0.25 cos π/8t। तो टाइम हमें गिवन है वो क्या है 2 सेकेंड, वो सिंपली हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी 0.18। ये थे हमारे क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।